नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़। अल मुश्किल कुशा सोसाइटी ने स्किल्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बड़ा आयोजन किया। रोजगार ट्रेनिंग शुरू। 50 स्किल्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पॉइंट्स ट्रेंड स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। 10 गांव के स्नातकोत्तर युवा युवतियों बेरोजगारों को सोसाइटी देगी ट्रेनिंग। सदाए बुलंद न्यूज़। शाहजहांपुर सूरत हाल में हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। कुछ तो सोसाइटी में ऐसे मसले आए हैं कि अच्छे पढ़े लिखे युवा युवतियां रोजगार ना मिलने पर खुदकुशी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर गरीब गुरबा माँ बाप अपने बच्चों को उधार कर्जा लेकर खेत गिरवी डालकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाते हैं। बड़े बड़े डिप्लोमा इस उम्मीद से करवाते हैं कि हमारी औलादें नौकरी करें, बुढ़ापे का सहारा बने। जब नौकरियां नहीं मिलती हैं तो युवा आत्महत्या करते हैं। ऐसी जटिल समस्या पर सरकार को जल्द से जल्द ठोस इंतजाम करना चाहिए। अल मुश्किल कुशा नेशनल सोसाइटी ने महिला शक्ति क्षेत्र स्तरीय समिति, प्रखर संस्कार वेलफेयर सोसाइटी, युवक मंगल दल समिति, नेहरू युवा फातिमा महिला समिति, नारी शक्ति क्षेत्र स्तरीय समिति मिलाकर 10 समिति संगठन एनजीओ को अपने अंडर में जोड़ा है। सोसाइटी 10 समितियों को संबोधित व संचालित करेगी और 3 माह तक ट्रेनिंग देगी। फिर उन्हीं को डूडा कार्यालय व उद्योग केंद्र द्वारा रोजगार कराएगी। शेख मौलाना शाही ने कहा कि आज हमारे देश में युवा युवतियां बेरोजगारी की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पर केंद्र सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और जो युवा अपनी मेहनत से उद्योग व्यापार करना चाहते हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऐसे लोन सुविधा आसान करनी चाहिए जिससे हमारे देश का युवा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सके। आयोजन में डॉक्टर इरफान ह्यूमन, मीडिया प्रभारी राशिद हुसैन, राही सुहेल खान, मैनेजर हाफिज कासिम अख्तर, कदीर खान ने स्किल्स पर्सनल डेवलपमेंट पॉइंट्स देकर डूडा कार्यालय से प्रभाकर मिश्रा, सीएमएमयू अधिकारी उद्योग केंद्र के बाबू ललित ने सांत्वना दिलाई। युवा युवतियों को डूडा और उद्योग केंद्र से योजनाएं मुहैया कराई जाएंगी। मोहम्मद उवैस, एडवोकेट अर्पित टंडन, मायाराम, असफिया, गजाला नूरी, फरहान, पंकज कुमार, सैयद इमरान, उत्तम कुमार, होती सिंह, मंतशा, शाजमा, कोमल देवी, प्रीति देवी, आबरू, ज्योति, अभिषेक, सुमन, खुशबू, इरफान, सरोजकांत, साधना, शशि, प्रीति, कोरुकुइया, दिवाली, सिंधौली, शहबाज, सिहोरा, पाली, बरौनिया, हथौड़ा, मूड़ा, हारिस, महानंदपुर, महमूदपुर, तमाम गांव शहर के लोग मौजूद रहे। जज्बात और ख्यालात से आप रूबरू होंगे क्योंकि सर्द का मौसम भी है, मौसम अपने जोश पर है, लेकिन मेहनतों के आगे मौसम का जोश कुछ भी है। जैसे कि सिर्फ एक हवाला, कोई एक ऐसा पत्थर जो देखने में एक चट्टान है और वो एक अपने आप में वो अपना एक ब्रांड, जो एक चट्टान है वो एक ब्रांड है। अगर उससे जाकर के कोई पानी वाला जहाज जब टकराता है तो क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है। लेकिन चट्टान का अपना एक ब्रांड है, वो एक अपना एक मकाम है, यानी कि उसने एक अपनी जगह को बना लिया। लेकिन इंसान अगर चाहे तो उस चट्टान को भी चूर चूर करके एक अपनी पहचान बना ले। लेकिन ये जभी होगा जब हम अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनी कोशिशों और काबिशों के साथ पूरे मुकम्मल तौर से जज्बातों को लेकर के हम अपनी मेहनत को करेंगे तब, वरना हमसे एक माचिस की तीली का मसाला भी नहीं बनेगा। आप हमारी बात को गौर करें। इंसान के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कठिन हो। इंसान एक अपने आप में बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, बहुत ही बड़ी अहमियत और बहुत ही जज्बात जो अपने सीने में ले करके दूसरे की तरफ जा करके
दूसरे की इमारतों को बनाता है जो कि 20 माला 30 माला की होती है, लेकिन हम आप जब उसको देखते हैं तो ये सोचते हैं कि कितना मुश्किल काम है, लेकिन बनाया किसने है? इंसान ने। वो हमारे आपके दरमियान के इंसान है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम आप कर ना सके। अगर हमारे हौसले टूटते हैं तो हमसे एक जीने की पैकड़िया भी नहीं बनेगी। सर्द मौसम है, जाड़ा है, हम आप टोपा लगाए हुए हैं, सर्दी को दूर करने के लिए गर्म कपड़े पहने हुए हैं, और इसी गर्म कपड़े के ऊपर अगर कोई 2 जग सिर्फ ठंडा पानी डाल दे तो हम अपने आप में क्या महसूस करेंगे? एक जुनून सा बात। हम कहीं पर मतलब कमजोर नजर आ रहे हैं तो उससे पहले हम आपको 4 से 5 दिन का एक ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, जिसमें कुछ चीजें जेन्युइन हैं, तो स्टेप हैं जो वो पूछते हैं ज्यादातर, वो हम आपको बता देंगे, जिसमें 10,000 से 15,000 रुपए जो आपको मंथली तनख्वाह पर रखेंगे, वो नौकरी होती है। और ये जो नौकरी है जो हमारी टेंडर वाइज है, हम लोगों के आगे की परेशानी यही रहती है कि टेंडर शुरू होने का टाइम शुरू होता है और कब बंद हो जाता है, ये हम लोगों को खुद नहीं मालूम। तो इसलिए टेंडर की कमाई अलग होती है और तनख्वाह अलग होती है। तनख्वाह अच्छी है या टेंडर की कमाई अच्छी है? महीने में 15 दिन कमाई अच्छी है या महीने में 30 दिन की कमाई अच्छी है? 15 शाबाश बेटा, तुम सुनिए, एक क्लास लगने जा रहा है फरवरी से। महीने में 4 दिन यहाँ क्लास लगेगा, हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन क्लास लगेगा। यहाँ पर कुछ चीजें सिखाई जाएंगी आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपके स्किल को लेकर, आपकी मेमोरी को लेकर, क्योंकि आप पढ़ाई में नील हैं, आप स्किल में नील हैं, आप पर्सनालिटी में भी नील हैं। आपने BA MSc किया है, ठीक है, बेहतर है, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये है नहीं। आपका 1 दिन क्लास चलेगा, आप 4 घंटे यहाँ क्लास ले सकते हैं इसी तरीके से, बिल्कुल उसमें बाय एक्ट होगा, पूरा एक्टिंग के बेस पर सिखाया जाएगा आपको मार्केट की वो खूबियां सिखाई जाएंगी जिस मार्केट में आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें और बेचें। ये अल मुश्किल कुशा जो सोसाइटी है वो एक ऐसा मैनेजमेंट कोर्स कर रही है आपके लिए, जिसमें आपको कमाई भी देगी और क्लास भी देगी। महीने में 4 दिन और 3 महीने का कोर्स ये आपके लिए होगा। बाकी दिन आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं दूसरे दिन ऐसे गैपिंग में, क्योंकि बिजनेस मेंटेन करना बेहतर होता है अपने फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि नौकरी कब तक? 5 साल से 12 साल, इससे ज्यादा नौकरी रखी नहीं है आप सरकार के पास, और वो भी प्राइवेट लिमिटेड नौकरी। तो आपके यह आपको क्लियर हुआ ना कि आपको क्या करना है? समझ में आ रहा है या नहीं? या सर्टिफिकेट बांटे और कासिम अख्तर साहब वो लाए हैं अभी चाय और नाश्ता लाए हैं आपके लिए। जिसने आपको जन्म दिया, तो आप सर्वश्रेष्ठ हुए नहीं हुए। ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया है। अब ये काम आपका है कि आप अपने अंदर ढूंढो कि हम सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं, हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी है। ऊपर वाले ने सबको एक क्वालिटी के साथ में पैदा किया है, हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर है। बड़े भाई और एक मजबूत कालम सोसाइटी के डॉक्टर इरफान साहब, जनाब आसिम अख्तर वासी साहब, जनाब कदीम साहब, कितने इंतजाम जी आपके साथ थे। तो ये सब इसी कोशिश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ हीरा उसको उजागर निकाले, रोशनी उसको तराशे और उसको उसमें रोशनी आए। तो ये जो इस वक्त के नारी शक्ति क्षेत्र स्तरीय समिति जो है, इस तरीके से हमारी सोसाइटी और भी समिति, संगठन, सोसाइटीज इनको आगे पुश करना चाहती है, हायर करना चाहती है, चाहे वो पैसे से हो या आपकी कोई जॉब से हो, नौकरी चाकरी से हो, या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आगे आपको पकड़ा के उस पर एक 3 महीने का आपको कोर्स सिखाते कि कैसे आप
डेवलपमेंट करेंगे अपनी लाइफ को। तो इस तरीके से आप लोगों को सारा सिस्टम यहाँ पर बताने के लिए और कुछ सम्मान देने के लिए यहाँ पर शामिल किया गया। कुछ लोगों को मुझे महसूस हो रहा है कि उलझन ये भी हो रही कि जल्दी से भाग गए, बस बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात मैं अक्सर थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ, इतना मैं इस इंडिया में ऐसा कोई शहर जिला, ज़्यादातर यहाँ पर जो लेडीज़ बैठती हैं गौर करें कि आप जैसे जिस नारी शक्ति होता है, अगर आप यहाँ आई हैं महफिल में, प्रोग्राम में आई है, किसी मीटिंग से आई हैं, तो मीटिंग में ये लेकर जाइए कि जो आप यहाँ पर सर्दी है हमें पता हायर करना चाहते हैं, चाहे वो पैसे से हो या आपकी कोई जॉब से हो, नौकरी चाकरी से हो, या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे आपको पकड़ा के इसमें एक 2-3 महीने का आपको कोर्स सिखाते कि कैसे आप डेवलपमेंट करेंगे अपनी लाइफ को। तो इस तरीके से आप लोगों को सारा सिस्टम यहाँ पर बताने के लिए और कुछ सम्मान देने के लिए यहाँ पर शामिल किया गया। तो कुछ लोगों को मुझे महसूस हो रहा है कि उलझन ये भी हो रही है कि जल्दी से भाग जाए, बस बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात मैं अक्सर थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ, इतना मैं इस इंडिया में ऐसा कोई शहर जिला, ज़्यादातर यहाँ पर जो लेडीज़ बैठती हो गौर करें कि आप जैसे जिस नारी शक्ति होता है, अगर आप यहाँ आई हैं महफिल में, प्रोग्राम में आई है, किसी मीटिंग से आई है, तो भी क्या जा रहा है, आपने सोचा इस बार? ये एक कागज है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, और फिर इसकी बहुत अहमियत। ऐसे कम से कम 3000 सर्टिफिकेट्स हमारे पास, 3000 इंटरनेशनल अवार्डी मुझे राइटिंग में दिया गया। और ऐसा जहां भी हमारा प्रोग्राम जाता था, ये कदीर साहब जानते हैं, आज हमारा जो एक्सपीरियंस है इसमें 22 साल, 2000 में मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था और 22 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। बॉडी देखकर मत समझिए कि मैं बहुत नाजुक हूं। मैंने इंडिया का एक शहर की गली गली देखी। तो ये सर्टिफिकेट की अहमियत जब है जब आप इस सर्टिफिकेट की अहमियत रखिए, लाज रखना, आप समझ रहे हैं, वरना कुछ नहीं। हमारे पास गोल्ड मेडल भी है, चांदी का। मेरी हाइट नहीं उतनी, उतने बड़े बड़े मेरे पास रखे हुए। 14 बुक्स मैंने मार्केट्स में लिखी हैं, इतनी मार्केट में पहुंची हैं कि मैं बता नहीं सकता, उसको दूसरे लोगों ने भी फायदा उठाया। तो आप लोगों के हाथ में जो मैगजीन है, अभी इन्होंने जो आपको संस्था है, समिति है नारी शक्ति का, तो नारी शक्ति आपको सर्टिफिकेट दे रही है। इसमें आयोजक किया है AMK ने, सोसाइटी ने। तो इसमें आपको जो स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसका मतलब यही है कि अपनी बॉडी को, अपनी मूवमेंट को, अपने हुनर को ऐसे तराशिए कि जब आपका एक एंड वक्त आए लाइफ का, उसके बावजूद भी आपसे कोई फायदा नहीं। कैसे? कि आप कुछ अलग करिए, नामुमकिन कुछ नहीं। ऐसी चीजों को छोड़ दीजिए जो आपको नर्वस करती है, कमजोर करती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर कुछ भी आपको ज़हनी टॉर्चर हो रहा है आपके साथ, तो उसको साइड कर दीजिए। अपनी लाइफ को ऐसा बनाइए, क्योंकि एंजॉयमेंट आप कभी भी ले सकते हैं। लाइफ को आप फालतू में कभी भी गुजार सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक क्वालिटी होगी, अब क्वालिटी जब होती है जब हम हार्ड सर्विस करते हैं, हार्ड हम स्टडी करते हैं, हमें एक टाइम देना ही है कि हमें ये काम करना है। अच्छा, इसमें से कौन कौन सा है, हमें हाथ उठाकर बताइए कि कौन कौन सा ऐसा लेडीज या जेंट है जिससे राइटिंग में दिलचस्पी, कोई लिखना टूटा फूटा जैसा भी आपके, या कभी ख्याल आते हैं कि मैं कुछ लिखूं, ऐसा कोई है इसमें? कभी आप देखिए कॉल उठाइए तो लेडीज बोलती है, या किसी आप कंपनी से फोन या आप कोई चीज लेते हैं तो आपके अंदर बोलने की क्षमता होना चाहिए कि सामने वाला आपसे इंप्रेस हो, आकर्षित हो। इसके लिए आपको हार्ड स्टडी करने की जरूरत है। आपके अंदर बोलने की झुझक हटना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, कौन सा शब्द कहाँ पर बेहतर है, ये आपके अंदर होना चाहिए।
उसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं कि आप हैं, इनकी बात सामने वाला समझ सकेगा या नहीं समझ सकेगा। सबसे ज्यादा यही चीज दिखाई देखने को मिली ये आपके अंदर। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को मुकम्मल पूरी खुद का सिस्टम है, इसमें जो भी टीम से लगी हुई है वो सब उनका इन्वॉल्वमेंट है। इसमें एक छोटी सी ऊपर पर्ची लगी हुई है, जरा आप फ्रंट देखिए, उस पर लिखा होगा इनामी सवाल। तो ये मैंने क्यों लगाया, इसको लेवल के उसको मैंने मेहनताना भी लिख दिया है कि आप अगर लिखेंगे ऊपर लिखिए, मतलब आपको कि हाँ ये इसको अगर आप लोग बस ज्यादा नहीं, मैं 5 मिनट आपके लूंगा, हो सकता है कि 5 मिनट की लाइफ आपकी आगे को बहुत कुछ सीख दे, एनर्जी दे, ताकत दे और जज्बा हिम्मत दे। जाना तो है सबको, अभी 10-15 मिनट बाद हर कोई अपने अपने काम में चला जाए, लेकिन जिस प्रोग्राम में मीटिंग में आपको कहीं ये उलझन हो कि आपके सर से निकलना लगे, तो ये मत समझिए कि मीटिंग कमजोर है, ये समझिए कि हम में कमजोर कि हम किसी चीज को सुनते नहीं है और सुनते हैं तो अमल नहीं करते, तो समझ लीजिए कि हमें बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को, हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को बदलाव की जरूरत। ऐसा कोई भी स्टूडेंट और हर इंसान अपनी जिंदगी में स्टूडेंट मानकर जिंदगी करे। अगर उसने सोचा कि मैं परफेक्ट टीचर बन गया या परफेक्ट मैन बन गया, तो कभी भी वो कभी मंजिल मकसद तक पहुंच नहीं सकता। समझ रहे हैं आप हमारी बात? अगर आप स्टूडेंट रहेंगे, सीखने की आपके अंदर क्षमता रहेगी। मैंने फिल्में लिखी है, बोलिए हमारी जरूर धार्मिक है, लेकिन मैं सार्वधार्मिक, मैं संस्कृत में भी लिखता हूँ। मैंने कुछ प्ले, अभी मेरी एक परदेसी चिड़िया मैंने 4 लैंग्वेज में लिखी, उसमें बांग्ला भी भाषा, मराठी भी है। मैंने जब दिल्ली से मास कम्युनिकेशन किया तो 17 जुबानें मैंने सीखी, हालांकि अभी मुझे कुछ भी नहीं आता, सब भूल गया, थोड़ा सा मैं धार्मिक हो गया इस वजह से, उसमें ज्यादा मैंने स्टडी नहीं करता। कोई भी आप काम करेंगे कंटिन्यूटी में उसकी आप एक्सरसाइज रखेंगे तो आपकी रनिंग में रहेगा, और जहाँ आपने चीज छोड़ी तो वो चीज काम नहीं करती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉडी में आपके अगर ये आ गया कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ, दिमाग में आपके ये आ गया मैं मुकम्मल, मेरे को बहुत कुछ आता है, अगर मैंने बीएससी कर लिया तो मैंने क्या बहुत कुछ कर लिया, तो आप उससे भी ज्यादा कम पहुंच गए जो आपने पढ़ा। अमिताभ बच्चन साहब जब भूतनाथ करके फिल्म शूटिंग कर रहे थे, एक बच्चा है उसमें, तो बार-बार रिटेक कर रहा है। मैं उस सेट के पास में था, मेरा भी एक शूटिंग चल रहा था, उस सेट के पास में था, तो मैंने ये देखा, मुझे एक डायरेक्टर ने बताया, हमारा आशीष ने, कि मैं उस शूटिंग पे देखने गया तो यार अमिताभ बच्चन इतनी बार सर रिटेक कर रहा है, उसने रिटेक होता है 26 रिटेक दे दिए। मैं कहा ये बड़ी बात थोड़ी, अमिताभ बच्चन है भाई, वो तो ऐसे थोड़ी अमिताभ बच्चन हो। तो उसमें बच्चे ने उनको एक कोने में ले गए, कहने सर ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए। एक बच्चा कितने साल, मुश्किल 6-7 साल का होगा। तो अमिताभ बच्चन ने इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही, जब भूतनाथ का पूरा ट्रेलर वगैरह चला तो मीडिया ने उनको एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, इसमें पूछा कि सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो उन्होंने सबसे जिंदगी में सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस हमारा है वो ये बच्चा है। अमिताभ बच्चन 75 साल के हो गए, 50 साल से फिल्में कर रहे हैं, सबसे यहाँ के बिग बॉस माने जाते हैं, बिग स्टार माने जाते हैं, बिग मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। तो उन्होंने किया, जो ये बच्चा भूतनाथ में है, जब मुझे रिटेक हो रहा था तो इस बच्चे ने मुझे, डायरेक्टर भी पक गया हमसे, कहना है सर कुछ रिलैक्स कर लीजिए, कल सीन नहीं, कल करके 8 दिन सीन नहीं हो पा रहा, एक सीन सिर्फ 2 सेकंड का मुकम्मल नहीं हो पा रहा। इस बच्चे ने हमको सिखाया, तो उनके एक इंटरव्यू के एक बात से ये बात समझ में आई कि कहाँ किससे हमें लेना है और कहाँ पर किसको क्या देना है। ये हमारी खुद की, जब अंदर कुछ हमारे हुनर होगा, हमारे अंदर टैलेंट होगा, तब हम किसी को दे पाएंगे। जब हम खुद लेना नहीं चाहते हैं, खुद हम स्टूडेंट नहीं होना चाह रहे हैं, तो हम कुछ भी दे नहीं सकते और किसी को दे भी नहीं सकते। तो हमारी कहने का मतलब ये है कि जिस सोसाइटी में आप बैठी हुई हैं, पिछले भी एक मीटिंग करी थी कदीर साहब ने,
तो डेवलपमेंट होता क्या है? जो आपको आज स्किल डेवलपमेंट से जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा 3 मंथ्स का, तो इसमें डेवलपमेंट होता है कि बदलाव, कुछ नया करिए। देखिए यहाँ से उठकर घर तक आप जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता कि आपको मैंने बड़ी बड़ी बातें बोल दी, कल मैं एंड हो गया लाइफ का, लेकिन डेवलपमेंट में अपनी बात लास्ट